Assalamualaikum. Chapter है Polynomials, class 9th exercise 2.2, question number 2. Find P of 0, P of 1 and P of 2 for each of the following polynomials. तो नीचे कुछ polynomials दी गई हैं, हमें निकालना है P of 0, P of 1, P of 2. यानी जो polynomials हैं उनका हमें वैल्यू निकालना है पहले 0 पर, फिर 1 पर और फिर 2 पर. So the first polynomial is P of y, it is equal to y square minus y plus 1. तो इसका हमें वैल्यू निकालना है 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी. तो पहले निकालेंगे 0 पर. तो दिस इज p ऑफ y, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन y बिकॉज दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल y. सो p ऑफ y. सो पहले हम 0 देंगे. सो p ऑफ y बिकम्स p ऑफ 0. तो y के बदले हम 0 देंगे. जहां पर भी y होगा वहां पर 0 लिखना है. यहाँ पर है y स्क्वायर, तो y के बदले 0, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस ऐसे आएगा y के बदले 0 और बाकी प्लस 1 ऐसे ही रहेगा. सो दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर. पहले पावर खत्म करेंगे. 0 स्क्वायर मीन्स 0 इंटू 0 दैट इज 0, फिर आगे है -1, फिर आगे है +1 दैट इज इक्वल टू, ये 0 से भी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर खाली बचता है +1. सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0 इट इज 1. अब हम y के बदले 1 देंगे तो p ऑफ y बिकम्स p ऑफ 1. तो जहां पर अब y होगा वहां पर हमें 1 लिखना है. तो y स्क्वायर, y के बदले 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है 1 स्क्वायर, फिर माइनस y के बदले 1 और बाकी +1 ऐसे. दैट इज इक्वल टू, पहले पावर खत्म करेंगे. 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर आगे है -1, फिर है +1. ये +1 और -1 कैंसिल होगा. एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और सेम होने चाहिए तो कैंसिल होंगे. तो यहाँ पर खाली बचता है 1, दैट मीन्स +1. तो ये इसका वैल्यू है एट 1. तो अब निकालना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट p. सो अब y के बदले 2 देंगे. सो p ऑफ y बिकम्स p ऑफ 2. तो y के बदले 2 पॉलिनोमियल ही है. तो पहले y स्क्वायर, दैट मीन्स y के बदले 2, सो यहाँ पर स्क्वायर है, फिर आगे है -y, तो y के बदले 2, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो आगे है +1. दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर आगे है -1, फिर आगे है +1. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर कुछ नंबर्स पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव को अलग करेंगे. यहाँ पर ये पॉजिटिव है +4 +1, तो इसको एक ही जगह लाएंगे. 4 + 1 -1 को अलग करेंगे, पॉजिटिव को अलग करेंगे, नेगेटिव को अलग करेंगे. नाउ दैट इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5, फिर आगे है -2, सो 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3. तो ये तीसरा वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का. अब यहाँ पर जो दूसरा पॉलिनोमियल है इट इज p ऑफ t, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. सो यहाँ पर है 2 + t + 2 t स्क्वायर माइनस t क्यूब. तो इसका हमें वैल्यू निकालना है 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी. तो पहले 0 पर निकालेंगे. सो यहाँ पर p ऑफ t के बदले पहले 0 देंगे वैल्यू. तो जहाँ पर भी t होगा तो हमें वहाँ पर 0 लिखना है. पहले 2 ऐसे ही आएगा, प्लस t के बदले 0, फिर आगे प्लस 2t स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इनके बीच में मल्टीपल होता है, 2 इंटू t स्क्वायर, t मीन्स 0, ऊपर स्क्वायर, फिर -t क्यूब, t के बदले 0 लेकिन ऊपर है क्यूब. तो पहले हमें पावर खत्म करना है. जहाँ पर पावर होगा तो 2 ऐसे लिखेंगे पहले, +0, तो पावर खाली यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो बाकी हम ऐसे लिखेंगे +2 इंटू 0 स्क्वायर मीन्स 0, -0 क्यूब मीन्स 0 इंटू 0 इंटू 0 3 टाइम्स दैट इज 0. तो पहले यहाँ पर हमने पावर को खत्म किया. अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे मल्टीपल कहाँ पर है, क्योंकि हमें यहाँ पर अप्लाई करना है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो पहले यहाँ पर देखें, डिवीजन कहीं पर नहीं है लेकिन मल्टीपल कहाँ पर है. मल्टीपल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, 2 और 0 के बीच में मल्टीपल है, बाकी कहीं नहीं है. तो ये 2 ऐसे लिखेंगे, +0 को ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 0, 2 0s are 0, सो +2 0 0, फिर आगे है -0. तो यहाँ पर 2 + 0 + 0 -0, ये सभी जीरोस खत्म हो जाएंगे बिकॉज 0 निदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये सभी खत्म हो जाएंगे. तो यहाँ पर खाली बचेगा 2. सो द आंसर इज 2. तो ये वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का एट 0. अब हमें p के बदले
अब हमें t के बदले 1 देना है, तो इट बिकम्स p ऑफ 1 इट इज इक्वल टू, तो अब t के बदले 1 देगी, तो पॉलिनोमियल तो ये है दिस, तो पहले 2 ऐसे लिखेंगे प्लस t के बदले 1 आएगा प्लस 2t स्क्वायर, 2 इंटू टी स्क्वायर मीनस 1 स्क्वायर, फिर आगे है माइनस, फिर t क्यूब, t के बदले 1 और यहाँ पर पावर है क्यूब। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हमें पावर सिंप्लीफाई करना है। पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 स्क्वायर और 1 क्यूब, ये पावर नोटेशन में है दोनों, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो 2 ऐसे ही आएगा प्लस 1 ऐसे प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर मीनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर माइनस 1 क्यूब मीनस 1 को मल्टीपल करना है 3 टाइम्स तो 1 ही आएगा। तो पहले तो पावर हमने खत्म किया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना है डिवीजन कहीं पर नहीं, लेकिन मल्टीपल कहाँ पर है, मल्टीपल यहाँ पर इन दोनों के बीच में है 2 इंटू 1, तो यही सॉल्व करेंगे। बाकी 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, लेकिन साइन प्लस ये प्लस प्लस ही बनेगा, 2 1 ज़ा 2, फिर आगे है माइनस 1, तो ये बनेगा। अब पहले हमने मल्टीपल खत्म किया, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ नंबर पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर कोई कैंसिल होगा, यहाँ पर है माइनस 1 और प्लस 1, इसको हम कैंसिल करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, लेकिन प्लस टू कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव तो ऐड होगा 2 + 2 दैट इज 4, तो ये इसका वैल्यू निकला यहाँ पर एट 1। तो अब हमें यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है 2 पर, यानी हमें t के बदले 2 देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो p ऑफ, अब t के बदले 2 आएगा, इट इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर 2 + t, तो 2 + t के बदले 2 + 2t स्क्वायर, 2 इंटू टी स्क्वायर, t के बदले यहाँ पर 2 लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, फिर आगे है माइनस t क्यूब, t के बदले 2 लेकिन यहाँ पर क्यूब है दैट मीन्स 2 क्यूब। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम जो पावर नोटेशन है, पावर नोटेशन उसको हम हटाएंगे, तो यहाँ पर पहले 2 ऐसे ही +2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4, माइनस 2 क्यूब मीन्स 2 को हमें मल्टीपल करना है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो पावर नोटेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिवीजन यहाँ पर नहीं है, तो मल्टीपल किन के बीच में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है खाली यहाँ पर, तो बाकी 2 ऐसे ही +2 2 4 ज़ा 8, लेकिन साइन प्लस इंटू प्लस ये प्लस ही बनेगा, 2 4 ज़ा 8, फिर आगे है -8 और +8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 + 2 दैट इज 4, तो इसका वैल्यू है एट 2। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट जो है इसका भी हमें वैल्यू निकालना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2, दिस p ऑफ x इज पॉलिनोमियल इन x, तो पहले 0 देंगे x के बदले, तो p ऑफ x बिकम्स p ऑफ 0, x के बदले 0 और ऊपर है क्यूब, सो 0 क्यूब मीन्स 0, अब 1 देंगे, सो p ऑफ 1 इट इज इक्वल टू x, यहाँ पॉलिनोमियल ये है, x के बदले अब 1 देना है, सो 1 ऊपर है क्यूब, 1 क्यूब मीन्स 1 को मल्टीपल करना है 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, अब 2 देंगे, तो p ऑफ 2 इट इज इक्वल टू x क्यूब, x के बदले 2 लेकिन यहाँ पर क्यूब है, तो 2 क्यूब मीन्स, यहाँ पर अगर लिखेंगे 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वैल्यू निकला इसका 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी। अब जो चौथा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, तो पहले हम 0 देंगे x के बदले, सो p x बिकम्स p ऑफ 0, तो जहाँ पर भी x होगा 0 लिखना है, तो x माइनस 1 0 माइनस 1, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है, तो फिर आगे और ब्रैकेट है यहाँ पर x प्लस 1, सो x के बदले 0, फिर आगे है प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे 0 माइनस 1, तो वो बनेगा 1, क्योंकि 1 में से 0 करेंगे सब तो 1 ही बचेगा, लेकिन साइन रहेगी बड़ी की, 1 बड़ा है तो माइनस रहेगा, 0 माइनस 1 दैट इज -1, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखना है
क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। फिर आगे और ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जरूर लिखना है यहाँ पर। 0 + 1 और 1 + 0 दैट इज 1। तो -1 ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज -1 × 1। इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन है। सो 1 1 × 1, 1 × 1, 1 1 × 1, लेकिन साइन माइनस इंटू प्लस, दैट इज -1। इसका वैल्यू निकला 0 पर। अब हम देंगे 1, x के बदले 1। सो p of 1 इट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है, x के बदले 1 लिखेंगे। सो x - 1 दैट इज 1 - 1, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट दोबारा है x + 1, सो 1 + 1, 1 - 1 दैट इज 0, ब्रैकेट में लिखेंगे, इनटू 1 + 1, 1 + 1 इज 2। तो अब 2 और 0 के बीच में ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन है, सो 2 zeros are 0। तो लास्ट जो वैल्यू वो है 2, तो x के बदले 2 देंगे। सो p of 2 इट इज इक्वल टू x - 1, x के बदले 2 - 1, इसको ब्रैकेट में रखना है, इनटू x + 1, x के बदले 2, फिर आगे है +1 ऐसे। सो 2 - 1, 2 - 1 1 आएगा, लेकिन इसको रखना है ब्रैकेट में, इंटू 2 + 1 वो 3 आएगा। अब 3 और 1 के बीच में ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। सो 3 1 = 3, तो ये इसका वैल्यू निकला एट 0 1 और 2। ये था क्वेश्चन नंबर 2।